ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 59वां सर्ग। सुमंत्र द्वारा श्री राम के शोक से जड़ चेतन अयोध्यापुरी की दुर्वस्था का वर्णन तथा राजा दशरथ का विलाप। सुमंत्र ने कहा, जब श्री रामचंद्र जी वन की ओर प्रस्थित हुए तब मैंने उन दोनों राजकुमारों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके विवेक के दुख को हृदय में धारण करके रथ पर आरूढ़ होकर उधर से लौटा। लौटते समय मेरे घोड़े नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाने लगे। रास्ता चलने में उनका मन नहीं लगता था। मैं गुह के साथ कई दिनों तक वहां इस आशा में ठहरा कि संभव श्री राम फिर मुझे बुला लें। महाराज, आपके राज्य में वृक्ष इस महान संकट से कृष काय हो गए, फूल अंकित और कलियों से मुरझा गए, नदियाँ, छोटे जलाशय, बड़े सरोवर के जल गर्म हो गए, वनों और उपवन के पत्ते सूख गए, वन के जीव जंतु भी जंतु आहार के लिए कभी नहीं बढ़े, अजगर आदि सर्प जहाँ का तहाँ पड़े हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। श्री राम के शोक से पीड़ित हुआ वह सारा वन नीरों सा हो गया। नदियों का जल मलिन हो गए, उसके फैले हुए कमल के पत्ते गल गए हैं, सरोवर के कमल भी सूख गए हैं, उनमें रहने वाले मत्स्य तथा पक्षी भी नष्ट प्राय हो गए हैं। जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प तथा स्थल से पैदा किए हुए फूल भी बहुत थोड़ी सुगंध से युक्त होने के कारण अधिक शोभा नहीं पाते हैं। उनके फल भी पूर्वत नहीं दृष्टिगोचर होते हैं। नरश्रेष्ठ, अयोध्या के उद्यान भी सूने हो गए हैं, उन पर रहने वाले पक्षी भी कहीं छिप गए हैं। जहाँ यहाँ के बगीचे भी मुझे पहले के भांति मनोहर नहीं दिखाई देते। अयोध्या में प्रवेश करते समय मुझे किसी ने प्रसन्न होकर बात नहीं की। श्री राम को न देखकर लोग बारंबार लंबी सांसें खींचने लगे। देखो, सड़क पर लौट हुए सब लोग राजा का रथ श्री राम के बिना ही लौट आया, ये देखकर दूर से आंसू बहाने लगे। अटकलें, विमानों और प्रसादों पर बैठी हुई स्त्रियां वह रथ को सूना और लौटा देकर श्री राम को न देखने के कारण व्यतीत हो उठी और हाहाकार करने लगी। उनके कजल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग से डूबे थे। वह स्त्री अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे को देख रही थी। शत्रुओं, मित्रों तथा उदासीन मनुष्यों को भी मैंने समान रूप से दुखी देखा है। किसी के शोक में मुझे कुछ अंतर नहीं दिखाई दिया। महाराज, अयोध्या के मनुष्यों का हर्ष छिन गया। वह के घोड़े और हाथी भी बहुत दुखी हैं। सारी पूरी आर्तनाद से मलिन दिखाई देती है। लोगों की लंबी लंबी सांसें इस नगरी का उच्छ्वास बन गई हैं। यह अयोध्या पूरी से राम के वनवास से व्याकुल उठी पुत्र वियोगिनी कौशल्या के भांति मुझे आनंद सुन प्रतीत हो रही है। सुमंत्र का वचन सुनकर राजा ने उन्हें अश्रु गदगद करके परम दिन बानु में बोला, सूत, जो पापी कुल और पाप पूर्ण देश से उत्पन्न हुए हैं, उनके विचार भी पाप से भरे हैं। उसके कई के कहने पर मैंने सलाह देने पर कुशल वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर इस विषय में कोई परामर्श में नहीं किया। सुहृदय मंत्री और वेदवताओं से सलाह लिए बिना ही मोहवश मैंने केवल एक स्त्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए सहसा अनर्थमय कार्य कर डाला। सुमंत्र, होनहार बस यह भारी विपत्ति निश्चय ही इस कुल का विनाश करने के लिए अकस्मात आ पहुंची है। सारथी, यदि मैंने कभी भी तुम्हारा थोड़ा सा भी उपकार किया तो मुझे शीघ्र ही श्री राम के पास पहुंचा दो। मेरे प्राण मुझे श्री राम के दर्शन के लिए शीघ्रता करने की प्रेरणा दे रहे हैं। यदि आज भी इस राज्य से मेरी आज्ञा चलती तो तुम मेरे आदेश से मैं जाकर श्री राम को वन से लौटा ले आओ, क्योंकि अब मैं उनके बिना 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकूँगा। अथवा महाबाहु, श्री राम तो अब बहुत दूर चले गए होंगे, इसलिए मुझे रथ पर बैठा कर लेके चलो और शीघ्र ही राम का दर्शन कराओ। कंदकली के समान श्रेष्ठ दांत वाली लक्ष्मण के बड़े भाई महाधनुधर श्री राम कहाँ? यदि सीता के साथ भली भांति उनका दर्शन कर लूँ तभी मैं जीवित रह सकता हूँ। जिनके लाल लाल नेत्र और बड़ी बड़ी भुजाएं हैं तथा जो मणियों के कुंडल धारण करते हैं, उन श्री राम को यदि मैं नहीं देखूंगा तो अवश्य जमलोक को चला जाऊंगा। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी कि मैं इस मरणासर अवस्था में पहुंचकर भी इक्ष्वाकु कुल नंदन राघवेंद्र श्री राम को ही नहीं देख रहा हूँ। हा राम, हा लक्ष्मण, हा विदय राजकुमारी तपस्विनी सीते, तुम्हें पता होगा कि मैं किस प्रकार दुख से अनाथ की भांति मर रहा हूँ। राजा उस दुख से अत्यंत अचेत हो रहे थे, अतः वह परम दुर्लभमय शोक समुद्र में निमग्न होकर बोले, देवी कौशल्य, मैं श्री राम के बिना जिस शोक समुद्र में डूबा हूँ उसे जीते जी पार करना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। श्री राम का शोक ही उस समुद्र का महान वेग है। सीता का बिछोह ही वो उसका दूसरा छोर है। लंबी लंबी सांसें उसकी लहरें और बड़ी बड़ी भौरें हैं। आंसुओं के वेगपूर्वक उमड़ा हुआ प्रवाह ही उसका मलिन जल है। मेरा हाथ पटकना ही उसमें उछलती हुई मछलियों का विलास है। करुण करंदन ही उसकी महान गर्जना है। वो बिखरे हुए केस ही उसके उपलब्ध होने वाले सेवार हैं। केकई बरनावल हैं। यह शोक समुद्र मेरे वेग से होने वाली अत्यंत अश्रु वर्षा की उत्पत्ति का मूल कारण है।
मंथरवा के कुटिलपूर्वक वचन सुनकर समुद्र के दो बड़े बड़े ग्राह हैं। कुरु क्रय के मांगे हुए दोनों बर ही उसके तट हैं तथा श्री राम का वनवास एवं दोनों सुख समाज का महान विस्तार है। मैं लक्ष्मण से श्री राम को देखना चाहता हूँ, परंतु इस समय उन्हें वहाँ देख नहीं पाता हूँ। यह मेरे बहुत बड़े पाप का फल है। इस तरह विलाप करते हुए महायशस्वी से राजा दशरथ तुरंत ही मूर्छित होकर शैया पर गिर पड़े। रामचंद्र जी के लिए इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ के मूर्छित हो जाने पर उन्होंने उस अत्यंत करुणोजय वचन को सुनकर राजमाता देवी कौशल्या का पुनः दुगुना भय हो गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का अयोध्या कांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ।